बच्चों आज जो हम देखने वाले हैं दैट टॉपिक नेम इज लाइट और सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स, है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लाइट क्या है और क्यों ज़रूरी है, क्या हेल्प मिलती है इससे हमें, है ना। और डिफरेंट क्वेश्चन जो हम डेली लाइफ में इनकाउंटर करते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। उस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसको आप फेयर कॉपी में नोट करेंगे ताकि एग्जाम के टाइम पे आप रिफर कर पाओ, है ना। और जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट, है ना। दूसरा लेक्चर में आपको बता दूंगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। लाइट है क्या? तो बेटा लाइट इज द एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब लाइट क्या है? एक टाइप ऑफ एनर्जी है। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि एनर्जी क्या है। तो आपने पढ़ा होगा अभी तक कि एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू परफॉर्म एनी टास्क या एबिलिटी टू डू एनी वर्क इज नोन एज एनर्जी। हम अपने एनर्जी की बात नहीं कर रहे, हम लाइट की बात कर रहे हैं कि लाइट भी एक एनर्जी है। एनर्जी का मतलब ये समझ लो कि एक हीट, है ना। हीट के पास डेफिनेटली एनर्जी है, तभी ना वो ऑब्जेक्ट्स को जला सकता है ना। वैसे लाइट के पास भी अपनी एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है ये, जो कि किसी भी चीज को क्या कर सकता है, वो अगर ज्यादा देर से हम फोकस करें तो वो जला सकता है। आपने देखा होगा, या फिर आप ट्राई कर सकते हो उसमें कि एक लेंस लीजिएगा और सन के सामने फोकस कीजिएगा एक पेपर पे, तो आप देखोगे कि क्या होगा, वो कागज जो है वो जलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अमाउंट ऑफ लाइट के एनर्जी को फोकस कर दिया, एक जगह पे रख दिया, किसके कारण? उस लेंस के कारण, ठीक है। इससे प्रूव होता है कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे कि एक हीट भी एनर्जी है, ठीक है। सेकंड चीज कि लाइट का रियल एक्चुअल में एप्लीकेशन बच्चों डिफरेंट है, बट इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज इट इनेबल्स अस टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये हेल्प करता है हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखने में। आप देखे होंगे घरों में लाइट्स अगर चली जाए तो इसका मतलब क्या हो जाता है, हमें बहुत थोड़े थोड़े ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं या तो बिल्कुल ही नहीं दिखते। कारण? क्योंकि वहां लाइट नहीं है। लाइट का केवल ये मतलब नहीं कि ये बल्ब और ये पंख है, ये दिस इज नॉट लाइट। लाइट के दूसरे फॉर्म भी होते हैं, जैसे सन से जो रेज आ रही हैं जिसको हम धूप बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि सिर्फ ये जो बल्ब से लाइट आता है वही एक लाइट है, नहीं। जो सन से भी रेज आ रही है वो भी एक लाइट है, जो बल्ब से भी रेज आ रही है वो भी एक लाइट है। और आप कलर भी इवन देख रहे हो, ऑरेंज, येलो, जितने भी कलर्स हैं दैट इज ऑल्सो लाइट, है ना। आप देखोगे, जैसे अगर मैं कहूँ विबग्योर नाम का एक चीज सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। विबग्योर, विबग्योर का मतलब ये होता है बेटा वॉयलेट, है ना। वॉयलेट, यहाँ पर इंडिगो, ये सब कलर्स है ना। तो इस कलर के भी लाइट्स को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी ही बोलते हैं। ये जी फॉर ग्रीन, राइट, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड रेड फॉर आर फॉर रेड। बेटा ये जो विबग्योर है इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और ये डिफरेंट कलर्स हैं जिससे ये विबग्योर है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि क्या आपने जो लाइट देखा है वो डिफरेंट, आप अगर बल्ब येलो वाला लगाते हो तो येलो लाइट जलता है, आप रेड घरों में लगाते हो तो रेड जलता है। पूजा के पास जहाँ पर मॉम या फादर पूजा करे वहां देखना रेड बल्ब जलता है, कम वॉट का। इसका मतलब लाइट वो भी है, येलो वाला भी लाइट है, और डिफरेंट कलर जो आप लगाते हैं वो भी एक लाइट ही है। इवन जो सन से आ रही है लाइट वो भी एक लाइट है, जो एनर्जी आ रही है, जो रे आ रहा है वो भी एक लाइट है। तो सर यहाँ पर फर्क ये है कि सर सन से जो लाइट आ रहा है वो किस कलर का होता है, आप बताइए, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखो, है ना। तो सन से जो रेज आती हैं उसका लाइट का कलर क्या होता है बेटा? व्हाइट। क्या होता है? व्हाइट कलर होता है। और वो जो व्हाइट कलर है वो इन सभी कलर को मिला के बनता है। क्या बनता है? ये जितने भी कलर्स हैं, 7 कलर्स, इनको मिला के क्या बनता है? व्हाइट लाइट। बात समझ में आ रही है? इतना जान लो, थोड़ा सा नॉलेज बेसिस पे है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि लाइट क्या है। लाइट एक एनर्जी है जो कि हेल्प करता है टू सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। पहला नेचुरल सोर्स और दूसरा आर्टिफिशियल सोर्स।
नेचुरल सोर्स वो होते हैं जो कि हमने नहीं बनाया, वो पहले ही से प्रेजेंट है अर्थ पे। और आर्टिफिशियल सोर्स वो होता है जो कि यहाँ पर मैं लिख देता हूं आर्टिफिशियल सोर्स ऑल्सो, कि आर्टिफिशियल सोर्स, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग। तो दो टाइप के सोर्स होते हैं, नेचुरल सोर्स एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स जो कि पहले ही से प्रेजेंट हो अर्थ पे, ठीक है। तो इसका मतलब जो रेज आ रही है सन से वो भी एक लाइट है ना, और वो एक सन जो है वहां पर नेचुरल सोर्स का काम कर रहा है। और आर्टिफिशियल सोर्स में आप क्या लिख सकते हो, जो हमने बनाया, जैसे बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो हमने बनाया वो एक क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, है ना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट भी आई थिंक क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट बेटा यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो ये वर्ड है लाइट, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल इसलिए नाम देते हैं क्योंकि इट कैन बी सीन विद योर आईज, आप अपनी आंखों से वो लाइट्स को हम देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं, वॉयलेट हो, इंडिगो हो, ब्लू हो, ये सब आप देख पा रहे हैं। इवन जो रेज कमिंग फ्रॉम सन उसको भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको विजिबल लाइट भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ हमारे डेली लाइफ में एक क्वेश्चन जो आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, बट हम लोग ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए कभी भी आपको क्वेश्चन तीन चीजें पूछना है, कब, क्यों, कैसे, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर कारण है लाइट ही किसी ऑब्जेक्ट को देखने का, तो ऐसा क्यों, लाइट ही ऐसा क्यों है ताकि हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? क्या लाइट होना ही इनफ है? अरे भाई लाइट है और तुम्हारे आंखें ही नहीं है तो क्या देख पाओगे उसको? नहीं। तो अभी हम देखने वाले हैं कि हाउ डू वी सी द ऑब्जेक्ट्स। आइए देखते हैं। तो बेटा सपोज करो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले रहा हूँ, कुछ भी ले लो, है ना। एक फुटबॉल ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि फुटबॉल गोल नहीं है, लेकिन सर आपसे ठीक ही ठाक बन गया पहली बार, ठीक है। और यहाँ पर सपोज करो ऐसे शेडेड है ना, फुटबॉल है ना। और यहाँ पर बच्चों आप हो, चलो आपको ही बना के देखते हैं। ठीक है, इतना ही आता है डायग्राम, है ना। यहाँ पर आप हो और यहाँ से जो है सन है, क्या है बेटा, यहाँ पर सन है, यहाँ से सन रेज आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, सन रेज आ रही है, किस पे गिर रही है, हालांकि सब चीजों पे गिरेगी लेकिन हमें जिस ऑब्जेक्ट को देखना है वहां पर भी गिरेगी, है ना। तो ये सन जो है वो वहां से रेज जो आ रही है, सनलाइट जो आ रही है वो कहाँ पर गिर रही है, इस फुटबॉल पे। और इस फुटबॉल से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर जा रहा है बेटा, इस फुटबॉल से रिफ्लेक्ट होकर ये आपकी आईज में जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, आईज में जा रहा है। तब जाके आप ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो, समझ में आया। केवल आईज होना ही सफिशिएंट कंडीशन नहीं है ऑब्जेक्ट को देखने का। आपके पास आंखें तो है लेकिन घर में लाइट चली जाती है और नाइट का समय होता है, तो क्या आप ऑब्जेक्ट देख लेते हो? नहीं। इसका मतलब ओनली आईज आर नॉट सफिशिएंट टू सी एनी ऑब्जेक्ट, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, लाइट भी होना चाहिए। यानी आईज प्लस लाइट, ये दोनों अगर मिल जाए तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। इसका मतलब यहाँ पर जो सन बेटा रेज गिराए हैं, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस या फिर लाइट बोलते हैं। और ये टकरा कर कहीं भी जा सकता है, इधर भी जा सकते हैं, कुछ कुछ लाइट्स ऐसे भी गए होंगे, लेकिन यहाँ पर हम नहीं है, हम यहाँ पर हैं। तो हमें इस पोर्शन का फुटबॉल दिखेगा, यहाँ पर देखेंगे इतना पार्ट दिखेगा, क्यों, क्योंकि इतना ही पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ। बात समझ में आई। अगर आप इधर रहते तो आपको ये वाला पार्ट दिखता, क्यों, क्योंकि इधर वाला रिफ्लेक्ट होकर आपको कभी इधर नहीं मिल सकता, इधर ही मिलेगा। और इसका भी कारण हम बताएंगे, रिफ्लेक्शन भी हम समझाएंगे कि होता क्या है। लेकिन अभी समझ में आया कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो चीजें चाहिए, आईज प्लस लाइट। दोनों में से एक भी एब्सेंट हुआ तो आप नहीं देख सकते ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइट इज क्या है, एक एनर्जी है जो कि हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को देखने में। दो टाइप का सोर्स है, नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स सन को देख, नेचुरल सोर्स क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन। और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्या है, बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स।
ठीक है। लाइट को हम दूसरा नाम भी देते हैं विजिबल लाइट, इसलिए देते हैं क्योंकि उसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट को हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जो रेज आती हैं, जो लाइट्स आता है, वो रिफ्लेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट से जिसको हम देख रहे हैं उससे टकराता है और हमारी आंखों में जाता है, इसलिए हम देख पाते हैं। ठीक है, आइए आगे जो नेक्स्ट पार्ट है इस टॉपिक का, दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन। वहां पर मैंने बताया कि जैसे ऑब्जेक्ट से टकराता है, टकराना और फिर आंखों में जाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो आइए उसको हम समझते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखोगे, सपोज करो मैंने एक सरफेस लिया, ठीक है, एक सरफेस लिया और सपोज करो कि ये सरफेस थोड़ा सा क्या है, ओपेक सरफेस है। क्या है बेटा, ओपेक सरफेस। ओपेक सरफेस एक्चुअल में क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ रियल लाइफ में। जैसे वॉल है, हमारा वॉल, घरों का दीवार जो है, क्या उसके आर पार देख सकते हो आप? नहीं। तो इसका मतलब वो क्या है, ओपेक सरफेस। ठीक है, वैसे ही हमने एक ओपेक सरफेस लिया। अगर आप इसको देखो, रियल लाइफ एग्जांपल देखो, इसको देखो, इस ऑब्जेक्ट को देखो, क्या आप इसके आर पार देख सकते हो? इस साइड देख सकते हो क्या, इस साइड? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ओपेक सरफेस। यहां से भी देख लो, आर पार देख सकते हो? नहीं। इसका मतलब ये भी ओपेक सरफेस है। कोई भी चीज जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, दैट इज कॉल्ड ओपेक सरफेस। और कोई भी चीज जिसके आर पार देख सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। तो हम यहाँ पर ओपेक सरफेस की बात करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जब भी कोई लाइट रे यहाँ से आ रही है, सपोज करो लाइट रे यहाँ, ये जो सन है ना, सन या सोर्स ऑफ लाइट सपोज कर लो है, यहाँ पर हम लोग सोर्स ऑफ लाइट सन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो लाइट आई बच्चों, वो कहाँ पर गिरी, वो इस ऑब्जेक्ट पे गिरा। ठीक है, और क्योंकि ये लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट पे गिर रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन है लाइट का, इस एरो से मैंने शो किया गिरते हुए। ठीक है, अब ये पार हो सकता है क्या, क्या इस पर जो लाइट गिरेगी वो इस पार जा सकता है क्या? नहीं। इसीलिए तो हमने ओपेक सरफेस लिया, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां से हमने लाइट जो गिरा सन का, वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब उसी जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा जिस मीडियम से आया है। जैसे ऊपर से आया तो ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पार नहीं जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। इसको देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या बेटा, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट into the same medium, bending of light into the same medium after falling on the ओपेक सरफेस। किस टाइप का सरफेस है, ओपेक सरफेस, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब ये है कि बेंडिंग ऑफ लाइट यानी कोई लाइट आ रही है और वो टकराकर सेम उसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, सेम उसी मीडियम में। सपोज करो कि यहाँ एयर है, ठीक है, तो यहां से लाइट जा रहा है और किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वो एयर में ही चला जा रहा है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, सेम मीडियम मतलब एयर में से आया था और एयर में ही चला गया। आफ्टर फॉलिंग ऑन द ओपेक सरफेस, ओपेक सरफेस पे गिरेगा तभी तो वो रिफ्लेक्ट होगा, नहीं तो आर पार नहीं हो जाएगा, है ना। इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अगर मैं कहूँ कि ओपेक सरफेस को डिफरेंट तरीके से भी हम लोग शो कर सकते हैं बच्चों, तो वो देखिए डिफरेंट तरीका क्या है। तो यहाँ पर मैं एक सरफेस ले लेता हूँ, ठीक है, इसको ओपेक शो करना है ना आपको, तो ओपेक एक तरीके से शो हो सकता है, वो इस तरीके से बेटा, आप जस्ट ऐसे लाइंस उस सरफेस के नीचे ड्रॉ कर दो, वो क्या हो जाएगा, वो ओपेक सरफेस कहलाने लगेगा। ये तरीका है। ठीक है, अब ये समझ लो कि यहाँ से आपकी लाइट आई
यहां से लाइट आया है ना, और यहां पर जस्ट अ मिनट, ऐसे गया, आने वाला डायरेक्शन गिर रहा है तो इसका मतलब इधर, यहां से ऐसे जा रहा है, और टकराने के बाद किधर जा रहा है वो इधर, तो इस एरो से हम शो करेंगे। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर और देखो, जो लाइट गिर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, जो लाइट फॉल हो रहा है उसको हम बोलेंगे बेटा इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, क्योंकि ये गिर रहा है, इंसिडेंट रे। ओके, और जो लाइट टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और एक और चीज है यहाँ पर, और वो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन होता है बेटा। क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसका नाम क्या है, इमेजिनरी लाइन, जो इन दोनों के बीच में रहता है सरफेस पे। और कैसे रहता है, 90 डिग्री सरफेस पे बनाता है। यानी ये समझो कि ये सरफेस है, और इमेजिनरी मतलब कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, हम उसको बनाते हैं ताकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल पता लगा पाए। आगे हम पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये हमारे पास सरफेस है, ठीक है, और इस पे एक 90 डिग्री पे इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे। ये ऐसे टिल्ट नहीं रहेगा, 90 डिग्री पे रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल रे, नॉर्मल रे। बात समझ में आई, इतना क्लियर है बेटा। अब हम लोग थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आगे देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बच्चों आगे जो है वो कुछ ऐसा है, देखो। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टॉपिक जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आगे जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या क्या रूल्स हैं रिफ्लेक्शन के, है ना, रिफ्लेक्शन में क्या क्या चीजें फॉलो होती हैं। तो मुझे बताओ बेटा, इस डायग्राम, ये जो डायग्राम दिख रहा है इसको फिर से आप यहाँ बनाओगे। ठीक है, क्या मैंने बोला, इस डायग्राम को फिर से आप यहाँ पे बनाओगे, और जो लॉज है उसको समझोगे। पहला लॉ जो है बेटा वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या, एंगल, ध्यान से पहले लिख लेने तो उसके बाद समझाता हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस is equals to angle of reflection। बात समझ में आई, चलिए देखते हैं। नहीं समझ में आया सर, आपने अभी एंगल बताया है नहीं, कहां से पूछ लिए, बात समझ में आई, अभी नहीं आई, बताइए सबसे पहले। ठीक है, हम बताएंगे यार, है ना, गुस्सा क्यों होते हो। तो आओ देखो, सबसे पहले ये है कि जो नॉर्मल रे यहाँ दिख रहा है, ये नॉर्मल रे जो दिख रहा है ना, 90 डिग्री पे गिरा हुआ है ना, यहाँ पर, इसके और एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे के बीच में, ये जो इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान से बोल रहा हूं, क्या क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, नॉर्मल रे जो कि ये 90 डिग्री पर है, और इंसिडेंट रे के बीच वाला जो एंगल ये बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम शो करते हैं, ये साइन होता है एंगल का, और ये इंसिडेंस है इसलिए आई। और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये जो है नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये किसके किसके बीच में होता है, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम शो करते हैं, ये एंगल का साइन है, और ये ऐसे, आप बुक में जाकर देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, ये डेफिनेशन है, बट लॉज नहीं है। लॉज दो ही है रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड जो लॉ है बेटा वो क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, तीन रेज हैं यहाँ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे
एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीन रेज जो हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ऑल lie on the same plane at a point। इसका मतलब ये है, ये जो तीनों रेज दिख रही हैं, ये तीनों एक ही प्लेन क्या है, ये जो प्लेन है, ये लाइन जो है, दिस इज अ प्लेन, इस पर ही तीनों गिर रही हैं, देख सकते हो आप, तीनों इसी पे गिर रही हैं, लाई कर रहा है, लाई मतलब उसी पे रहे, ठीक है। और एट अ पॉइंट, यानी आप देख सकते हो ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये देख सकते हो। तो दो ही लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकेंड लॉ क्या है, तीनों के तीनों रेज जो है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे गिरता है, एक ही लाइन पे, एक ही पॉइंट पे, और प्लेन क्या है, ये लाइन जिसके ऊपर वो रेज गिर रही हैं और रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आई होप वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इंट्रोडक्शन थोड़ा समझ जाते हैं कि क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ लाइट, उसके बाद हमने देखा था हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और तीसरा हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। हमने ये भी देखा था कि क्या आईज होना ही काफी है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो आंसर था नो, आईज के साथ साथ हमारे पास लाइट भी होना चाहिए, तभी हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी बहुत इजी है बच्चों। पहला जो है टाइप, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा जो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में बच्चों आप जो डेफिनेशन लिखोगे, यहां पर लिखोगे द रिफ्लेक्शन, क्या लिखोगे, द रिफ्लेक्शन which follows the laws of reflection and take place through smooth surface is called regular रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई बच्चों? नहीं समझ में आई तो अभी समझाता हूँ, ठीक है। सपोज करो अगेन मेरे पास सरफेस है, एज्यूम करते हैं मेरे पास एक सरफेस है जो कि रेगुलर है। रेगुलर मतलब समझते हो, स्मूथ सरफेस समझते हो क्या है? स्मूथ सरफेस मतलब प्लेन हो एकदम, जैसे कि टेबल जो मतलब शीशे का बना है तो वो एकदम स्मूथ है, लेकिन शीशा नहीं होना चाहिए, शीशा के तो आर पार होना चाहिए, आर पार हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या लेना है, ओपेक सरफेस, तभी ना रिफ्लेक्शन हो पाएगा, आर पार नहीं जाने देना है हमें, टकरा कर वापस आना चाहिए, तभी वो प्रोसेस रिफ्लेक्शन होगा। तो हमें ओपेक सरफेस दिखाने के लिए हमें जस्ट क्या कर देना है, किसी भी प्लेन सरफेस में जस्ट ऐसे मार्क कर लेना है। दिस शोज कि ये ओपेक सरफेस की बात हो रही है। सेकेंड चीज, यहाँ पर स्मूथ सरफेस का मतलब ये है कि कोई भी स्मूथ सरफेस, जैसे कि वॉल जब पुट्टी उट्टी, जब घर बनता है पुट्टी उट्टी लग जाता है तो दैट इज स्मूथ सरफेस, है ना। और अगर हम बात कर लें कि सपोज कीजिए हमारा नया नया बुक हो, है ना, तो दैट इज स्मूथ सरफेस, है ना। तो स्मूथ सरफेस में कभी भी उबड़ खाबड़ नहीं होता है, एकदम नॉर्मल रहता है और बहुत ही स्मूथ रहता है, ठीक है। वहां पर अगर कोई रे गिर रही है ना, ऐसे रे गिर रहा है, ठीक है, और उसके बाद टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगा, डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, है ना, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्शन जो कि स्मूथ सरफेस के कारण हो, स्मूथ सरफेस के कारण हो,
और ये फॉलो करते हैं क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब डिफरेंट इंसिडेंट रेज अगर मैं गिराऊं बच्चों, डिफरेंट इंसिडेंट रेज यहाँ पर फॉल हो रही हैं। एक और ले लेते हैं ऐसे, है ना, ये और ले लो, है ना। ठीक है, पैरेलल होगी, सबके सब क्या होंगे, एक दूसरे से पैरेलल होंगे। तो मुझे बताओ ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे दिया, ये रिफ्लेक्ट होके कैसे देगा, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे दे देगा, यहां से शुरू हो जाएगा रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है। और ये रिफ्लेक्ट होके कैसे देगा, तीसरा वाला, ये ऐसे सर रिफ्लेक्ट होके दे देगा। देखो सबके सब पैरेलल है, डायग्राम बना लेना अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर बताओ ये सभी के सब गिर रहे हैं, इंसिडेंट रेज हैं डिफरेंट, और ये रिफ्लेक्टेड रे हैं। ये सभी के सभी अगर एक रे को एक तरीके से देखो तो ये सभी के सभी एक प्लेन पे गिर रहे हैं, इसका मतलब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहे हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस सभी का इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, जो कि आपको मैंने बता चुका है कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे लिख के। सेकंड चीज ये है कि ये देखो तो सभी के सभी स्मूथ सरफेस पे गिर रहा है, ये सरफेस क्या है, स्मूथ सरफेस, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में बेटा जस्ट इसका उल्टा है, आपको सेम चीज लिखना है बट यहाँ पर दो चीजें चेंज करना है। विच डज नॉट, क्या आ जाएगा डिफ्यूज के लिए, विच पहला पॉइंट, विच सेम चीज लिखोगे, विच डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई। और सेकेंड, जो ये रिफ्लेक्शन होता है वो टेक प्लेस थ्रू, स्मूथ की जगह क्या आएगा, रफ सरफेस। रफ सरफेस के कारण जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रफ सरफेस इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई। अब देखो ये जो डायग्राम था वो इसके लिए था, अब इसके लिए जो डायग्राम होगा बेटा वो क्या होगा, आइए देखते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए जो डायग्राम आएगा वो अगेन यहाँ पर मैं सरफेस ले रहा हूं, लेकिन क्या ये नॉर्मल सरफेस रहेगा, जस्ट अ मिनट, क्या ये नॉर्मल सरफेस रहेगा बेटा, पहले बताओ। रफ सरफेस हमें शो करना है तो रफ सरफेस एकदम ऐसे ऐसे जाएगा, बात समझ आ रही है, रफ सरफेस है, प्लेन नहीं है ना। और यहां से जो रेज ऑफ लाइट गिरेंगी वो क्या प्रॉपरली ट्रांसफर हो पाएंगी, नहीं, एकदम पैरेलल तो गिरेगी, पैरेलल गिरने में कोई दिक्कत नहीं है, सब तीनों ये पैरेलल गिरेगा, ठीक है, तीन से ज्यादा भी हो सकता है, ये तीनों पैरेलल गिरेगा। लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन होगा वो पैरेलल नहीं होगा, जैसे इसमें हो रहा था, ये तीनों पैरेलल है, ये इंसिडेंस भी पैरेलल हो रहा था, रिफ्लेक्शन भी पैरेलल, वैसे इसमें जो है इंसिडेंस तो पैरेलल होगा। आप देखिए एक मिनट, मैं फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ। सरफेस ये है ना, यहाँ पर इंसिडेंस तो बेटा पैरेलल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इंसिडेंस जो है वो पैरेलल ही होगा। देख सकते हैं आप, इंसिडेंस पैरेलल हुआ है, मतलब गिरा पैरेलल ही है ये, है ना। लेकिन क्योंकि नीचे जो है स्मूथ सरफेस नहीं है तो रिफ्लेक्शन प्रॉपरली नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा वो पैरेलल नहीं होगा, वो किस तरीके से जाएगा, अनपैरेलली। तो ये अगर मान लो ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ तो दूसरा वाला जो है मे बी इसके साथ ओवरलैप कर जाए, ठीक है, और तीसरा वाला मे बी कैसा चला जाए, ऐसे, ऐसे, कोई प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है ना, कुछ रेज ऐसे चली गई, कुछ आपस में मिल गई,
तो क्या ये प्रॉपर रिफ्लेक्शन है? नहीं, ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। क्या ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आई होप पॉइंट आपको क्लियर हो गया बच्चों, है ना, कि यहाँ पर देख सकते हो तीनों पैरेलल है, तीनों पैरेलल है ना, और तीनों रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है, लेकिन यहाँ पर इंसिडेंट रे तो पैरेलल है लेकिन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है, इसका मतलब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। बात समझ में आया? पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए, है ना, कमेंट बॉक्स पे, है ना। और क्वेश्चन जो है आपके लिए, जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर 2 क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। पहला जो आपको ये ढूंढना है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको ढूंढना है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या कितनी है? गूगल से ढूंढ लो या जहां से भी ढूंढ लो, ये आपका होमवर्क है, स्पीड ऑफ लाइट कितना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा, आपको यहां पर ये क्वेश्चन है कि इन एन रिफ्लेक्शन इफ ए रे इज इंसिडेंट on a smooth surface and angle of incidence, जिसको हम ऐसे भी शो करते हैं, is 30 डिग्री, फाइंड आउट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इजी है, अगर ध्यान से वीडियो देखा होगा तो इसमें कुछ है नहीं, तुरंत अभी जैसे ही मैं